सिर्फ पैसा खाने के लिए गंदम दरामद की गई। किसान इत्तेहाद का 10 मई को मोलगीर एहतजाज का ऐलान। गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारान को फांसी देने का मुतालबा। खालिद खोखर कहते हैं कि करप्शन के लिए 6 करोड़ किसानों का मुआशी कत्ल किया गया। एहतजाज में सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां लाएंगे। अवाम को तंग नहीं करना चाहते, मगर एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे। अब क्या करें, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। मुझे बता दें कि कौन सा दरवाजा है जो मैंने जाके नॉक नहीं किया। हम अलामती तौर पर नमाज जनाजा अदा करेंगे। जरा सारे अजला मिलकर लाहौर जाके इसकी कोलखानी पढ़ाएंगे। 100 अरब कमाया माफिया ने। $1 बिलियन ज़र मुबादला खर्च हुआ पाकिस्तान का। तकरीबन 400 अरब का नुकसान हुआ काश्तकार का। क्या दिसंबर में पता नहीं चल गया था बम्पर क्रॉप आ रही है हमारे पास। सिर्फ करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को जिबा कर दिया इन्होंने। तो ये इजाजत देने वाले थे, जो ईसीसी में बैठे थे, जो समरी मूव करने वाले थे, ये सारे हिस्सेदार थे। उन किरदारों को फांसी लगनी चाहिए। काश्तकारों के घर की हालत तो जाके देखें। जो गंदम लेके खेत पे बैठा, क्या उसे रात को नींद आती? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं वकला से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उलमा से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ताजों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आए एक सोसाइटी बन के हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। फैसलाबाद में गंदम की फसल पर अखराजात ज्यादा और मुनाफा कम होने पर किसान परेशान है। किसानों ने कहा है ऐसे ही हालात रहे तो अगले साल गंदम नहीं लगाएंगे। तो हमें ये गंदम हमसे ले लेते थे। आज इस साल हमें गंदम का पूछते भी नहीं है कि हमने लेनी है या नहीं लेनी। मेरा नाम मैर शहबाज अकरम है। इस गंदम से हमारी उम्मीदें इतनी होती हैं कि हमारे घर का चूल्हा चलता है। इस साल गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमारे साथ इंतहाई ज्यादती की है। सबसे पहले हमें बारदाने का एक थैला नहीं दिया। गवर्नमेंट का रेट है 3900 और जो मार्केट रेट है वो 3200 लेते हैं। जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, वो हमें ये कहकर डराते हैं कि इस साल तो गवर्नमेंट ने गंदम लेनी ही नहीं है, आपकी गंदम ज़ाया हो जाएगी, आप हमें 3200 में दे दें या 3200 में दे दें। तो हमें गवर्नमेंट का 3900 रेट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। गंदम एक ऐसी फसल है जो हमारे पूरी फसलों के ये सरदार है। इसकी जो मुनाफा होता है वो उसके साथ हम अपने जानवर, ज़मीन के हल और अपनी शादियाँ और अपने मकान और अपने बच्चों की फीसें इसके साथ पे करते हैं। गवर्नमेंट से हमारी डिमांड ये है कि खुदारा इसकी कीमत उस पर ध्यान दें और किसानों को मरने से बचाएं। अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ तावन इस साल ना किया, अगले साल हम इंशाल्लाह कनौला लगाएंगे, ये गंदम नहीं लगाएंगे। अगले साल इसका कैद बनेगा। गुजरांवाला में भी हुकूमत की जानिब से बारदाना की फराहमी ना होने और आम मार्केट में गंदम सस्ते दामों फरोख्त होने पर किसान शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा समा उमर फारूक से। जी उमर, बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश हैं किसानों को? हुकूमत की जानिब से 22 अप्रैल से किसानों को जो है वो बारदाने की फराहमी की जानी थी और गंदम की ख़रीदारी जो है वो 3900 रुपये फ़ी मन जो है वो की जानी थी। लेकिन अब तक जो है वो किसानों से जो है वो हुकूमत की जानिब से गंदम की ख़रीदारी शुरू नहीं की गई, जिसकी वजह से किसान जो है वो काफ़ी परेशान भी है और औने पौने दामों जो है वो आम मार्केट और गला मंडियों में गंदम की जो फ़रोख्त है वो करने पर मजबूर है। हुकूमत की जानिब से 3900 रुपये रेट मुकर्रर किया गया था, लेकिन आम मार्केट में जो है वो 3000 से 3200 रुपये जो है वो किसान अपनी गंदम फ़रोख्त करने पर मजबूर है। किसानों को जो है वो बारदाने की फराहमी ना होने से किसान सरापा एहतजाज भी और शदीद मुश्किलात का भी जो है वो उनको सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपने आगाह किया। गंदम के हवाले से हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों पर गुजरात के किसान फट पड़े। समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर इस वक्त गुजरात के किसानों के साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। किसान इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जी बताइएगा। जी, मैं इस वक्त गुजरात का एक नवाही इलाका है, वहाँ पर एक खेत में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो गंदम की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और गंदम की निकाल कर जो है वो मार्केट में इस वक्त जो है उसकी तरसील का अमल जारी है। यहाँ पर किसानों को जो है वो गंदम की जो फ़रोख्त है उस हवाले से क्या मसाइल का शिकार है, इस हवाले से हमारे साथ एक गुजरात के किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं। फ़रोख्त वाली तो बात ही कोई नहीं है। हमारी जो है अपनी कास्ट है वो तो बहुत ज़्यादा नीचे है ना, मुझसे कम से कम 50-60 हज़ार रुपया जो हमारी कास्ट है उससे नीचे हम गंदम सेल कर रहे हैं, वो भी उधार और ऐसे कि कोई ले ले।
ले को उठा ले, इस तरह की पोजीशन बनी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, गुजरात के ये किसान जो हैं इन्होंने जो मौजूदा हुकूमत है उस पर सख्त तनकीद की है। उनका यही कहना था कि बारदाना के लिए जब हमने जो है वो दरख्वास्त भेजी, अप्लाई किया, तो वो भी हमें नहीं दिया गया। अब जो है वो इंतहाई कम निरखों पर जो है वो हमसे गंदम जो है वो ख़रीद रहे हैं, जिससे किसान जो है उसकी जो है वो लागत भी पूरी नहीं हो रही। जी आपका बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार हैदर। रवा साल पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार तो हासिल की गई, मगर अपने खून पसीने से सोने की डालियों को सेंचने वाले काश्तकार नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। मजीद एहसन अंसारी की रिपोर्ट में। सोना उगलती पंजाब की धरती। रवा साल सूबे में 1,74,00,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त हुई। तकरीबन 2.24 मिलियन टन की तारीखी पैदावार हुई, मगर किसान फिर भी परेशान। बिजाई से कटाई तक कई जतन करने वाले काश्तकार आजमाइश से दो चार हैं। गल्ला मंडियों में औने पौने दाम अनाज फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। हमने 3400-3500 की खरीद की और हम 3300 पे इसको बेचने पे मजबूर हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो सेंटर खोले ताकि आड़तियों को भी पैसे अच्छे मुनासिब मिल सकें, गला मंडी वाले भी अपना जायज़ मुनाफा कमा सकें और किसान को भी उसको जो है अच्छा जो है वो पैसा मिल सके। गवर्नमेंट को चाहिए ज़रा इसके बारे में सोचे और प्लस किसान की जो मेहनत है उसका भी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। गंदम के काश्तकार कहते हैं हुकूमत न सिर्फ गंदम की खरीदारी जल्द शुरू करे बल्कि गरीब किसानों के नुकसान की तलाफी भी करे। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। साबिक वफाकी वज़ीर खुराक व ज़राअत सिकंदर हयात बोसान ने कहा है हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी की वजह से आज किसान बदहाली का शिकार है। गंदम की खरीदारी न होने से किसान औने पौने दामों में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली ने उनसे बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिल रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वज़ीर खुराक और ज़राअत। सर ये बताते हैं सिकंदर बोसान साहब कि इस टाइम जो हुकूमत आप देख रहे हैं कि किसान रूल गया, 3900 रेट दिया, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को गंदम नहीं मिल रही या रेट नहीं मिल रहा। इस वजह से क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे ये बताएं ना, जिसने ये गंदम बेच कर आगे कोई फसल काश करनी है तो उसको तो ज़रूरत है इनपुट की, उसको ज़रूरत है खाद की, उसको ज़रूरत है सीड की, तो वो तो औने पौने दाम बेचेगा। तो फिर भी मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि मेहरबानी करके होश के नाखून लें। अगले साल कोई गंदम नहीं लगाएगा। आप लोगों को नुकसान जब देंगे लोग रिएक्ट करेंगे। आपको ये गंदम जब बाहर से आप मंगाएंगे आपको बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए परेशानी होगी। और साथ ही जो आपने इस वक्त गंदम मंगवाई है यूक्रेन से, मुझे ये बताएं कि ये तुक क्या बनता है। मैं हुकूमत से के अलावा अदलिया से मैं मुतालबा करता हूँ कि इस पूरी जो ये गंदम के जो इस वक्त शिप्स कराची में आए हैं इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातों की कहना था कि जो किसान है वो बदहाली का शिकार है। हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों को जल्द उनकी जो गंदम खरीदे ताकि उनका अज़ाला हो सके। जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया, मगर मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाला किसान गंदम के अच्छे दाम ना मिलने से परेशान है। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से मकसूद चौहान। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में इस वक्त गंदम की कटाई का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, जबकि काश्तकार जो है गंदम की फ़रोख्त के हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देता है। इस वक्त अब एक मुज़ेरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। मैंने 6 एकड़ ली हुई है ठेके पे 2,40,000 रुपये से, तो ये औसत आ रही है 40 मन। 40 मन के देख लें पे क्या हिसाब बनता है। आपके सामने 6 एकड़ों का हिसाब है। 30 मन मेरे घर का खर्चा है, 8 मन मैंने अगले साल के बीज की भी रखना है और 240 मन बनता है टोटल। तो दो खर्चा काट के बाकी बनता है तकरीबन 202 मन। अब 202 मन मार्केट में लेके जाते हैं, कोई लेता नहीं है। 3300 रुपये का रेट बता रहे हैं वो, सरकारी रेट हालांकि 3900 रुपये का ऐलान हुआ है, वो फिर भी नहीं ले रहे। हुकूमत वैसे नहीं ले रही हमसे, अब ठेका कैसे कहाँ से पूरा करें। हाँ जी बिल्कुल, काश्तकार जो है इससे काफ़ी परेशान दिखाई देता है और उसका जो लागत है वो भी उसकी मुकम्मल नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है वो 3300 के हिसाब से गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। जी शुक्रिया, आपने आगाह किया।